नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आज के दिन के विषय में जान लेते हैं। आज है तारीख 16 जनवरी, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि शुक्ल षष्ठी, सूर्योदय का समय 6:31, सूर्यास्त का समय 5:22। दिन के इतिहास की बात करें तो इसी दिन महाराष्ट्र के रायगढ़ किले के छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ था। आज के दिन में कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। झारखंड के 3 लोगों की बिहार में हुई मॉब लिंचिंग, जाने कैसे बची लड्डू शर्मा की जान। मकर संक्रांति के दिन बिहार में झारखंड के 3 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। लोगों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर इन्हें मार डाला। मामूली बात पर एक दुकानदार से पलामू जिले के लोगों का विवाद हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच कार में सवार एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर दुकानदार पर फायरिंग कर दी। दुकानदार झुक गया। गोली गांव के एक बुजुर्ग को लगी और उसकी मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकालकर पीटना शुरू कर दिया। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अपने साथियों को पिटते देख लड्डू शर्मा नामक शख्स भागकर पुआल की आड़ में छिप गया। बाद में लोगों ने उसे भी पुआल से निकालकर पीटना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस वहां पहुंच गई। लड्डू को भीड़ से बचाकर अपने कब्जे में ले लिया। पूरी घटना तेतरिया मोड़ के पास की है। यह इलाका बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीन नगर में पड़ता है। सीएम हेमंत सोरेन को सांसद संजय सेठ ने लिखा पत्र, 22 जनवरी को झारखंड में हो राजकीय अवकाश। अयोध्या राम मंदिर को लेकर झारखंड में उल्लास है, माहौल राममय हो चुका है। इस बीच श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि 22 जनवरी को झारखंड सरकार को अवकाश घोषित करनी चाहिए। इसके साथ ही उस दिन मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा कि 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का वो दिन है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारत का जनमानस कर रहा था। यह दिन इतने लंबे समय के संघर्ष, त्याग और तपस्या के बाद सौभाग्य के रूप में हम सबको मिला है। हम अपने आराध्य रामलला की पुनः प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में कर रहे हैं। इस दिन को लेकर हमारा गौरव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि झारखंड से भगवान श्री राम का भी अनन्य प्रेम रहा है। भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की जन्मस्थली भी झारखंड ही है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर बबलाल मरांडी ने साहेबगंज में किया गंगा स्नान, शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। सुबह करीब 9:30 बजे साहेबगंज परिसदन से सड़क मार्ग से बबलाल मरांडी साहेबगंज नगर के मुक्तेश्वर धाम शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर व मंदिर परिसर की अपने हाथों से साफ सफाई की। वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसके बाद वो ओझा टोली गंगा घाट पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान करने के बाद बबलाल मरांडी ने गंगा घाट पर स्थित बाबा गंगेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की। उन्होंने तिल, आटा, चीनी, चावल, दाल, आलू व पैसे पुरोहित को दान भी किए। पलामू चतरा की सीमा पर सुरक्षा बलों की टीएसपीसी उग्रवादियों से मुठभेड़, आधे घंटे तक होती रही गोलीबारी। झारखंड के पलामू चतरा सीमावर्ती इलाके में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादियों की मकर संक्रांति के दिन मुठभेड़ हो गई। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से आधे घंटे तक जमकर फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी फायरिंग करते हुए जंगल में भाग गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। साथ ही मुठभेड़ स्थल पर हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी के हताहत होने की भी सूचना अभी तक नहीं है। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों के पास कई सामान थे जिसमें से कुछ वो अपने साथ लेकर चले गए, जबकि कुछ सामान छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से राइफल समेत कई सामग्री बरामद की है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, न ही बरामद किए गए सामानों की लिस्ट ही जारी की है। बिहार का सरगना झारखंड में करवा रहा है साइबर ठगी, बोकारो से 16 गिरफ्तार। झारखंड में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह के बाद बोकारो का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है। बोकारो के सेक्टर 12 से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से सिम, कूपन कार्ड, कस्टमर डिटेल्स आदि मिले हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। दरअसल सेक्टर 12 के थाना प्रभारी को लगातार कई दिनों से यह सूचना मिल रहा था कि बारी कोऑपरेटिव के आसपास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोग साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने इस सूचना के सत्यापन के लिए अपने स्तर से कार्रवाई की तो बारी कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 119 और मनमोहन कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 647 में उस तरह के कुछ संदिग्ध लड़कों को देखा गया। उसके बाद वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और छापेमारी टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। झारखंड में बनाए जा रहे 6 कॉरिडोर, बेहतर होगी कनेक्टिविटी, जाने क्या मिलेगा फायदा। झारखंड में 6 कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इसमें से 4 एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और 2 टूरिस्ट कॉरिडोर होंगे।
इससे राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखकर एक से दूसरे इलाकों को जोड़ा जाएगा। पथ निर्माण विभाग इस दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रहा है। इसका सर्वे पूरा कर लिया गया है। अलाइनमेंट लगभग तय किया जा रहा है। अब इसके लिए डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत NH 75 पर मुर्सीमेड से सड़क का निर्माण होगा, जो चतरा, बरही, बेंगाबाद, मधुपुर, सारनाथ, पालीजोरी होते हुए दुमका तक जाएगी। इसके बन जाने से मुर्सीमेड से दुमका की दूरी 117 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये प्रयास किया जा रहा है कि इसका अधिकतर पार्ट ग्रीनफील्ड होगी, यानी नई सड़क होगी। इसके बन जाने से कम समय और ईंधन से एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र जाया जा सकेगा। आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को विशेष आयोजन समिति की घोषणा, इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है। इसे लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। इसमें भाजपा व RSS की आदिवासी विरोधी नीतियों और आदिवासियों को आपस में लड़ाने के षड्यंत्र पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन संरक्षण अधिनियम 2023, प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या, आदिवासी जमीन की लूट खसोट, आदिवासियों के प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकारों पर लगातार हमला, आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, आदिवासी समुदाय की सामाजिक एकता तोड़ने की साजिश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमि बैंक को रद्द करने जैसे गंभीर विषयों पर विमर्श की गई। इस कार्यशाला में आदिवासी सवालों को केंद्र, राज्य सरकारों और आदिवासी जन समुदायों के बीच गंभीरता से उठाने के लिए आदिवासी मुद्दे के लिए दस्तावेज बनाया गया है। 19 जनवरी 2024 को इस कार्यशाला में उपस्थित लोगों के द्वारा स्वीकृत दस्तावेज को भारत सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी समुदाय के लिए जारी किया जाएगा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी समुदाय को तोड़कर आपस में लड़ाने और समूचे आदिवासियों को खत्म करने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। आदिवासी समुदाय को इससे सावधान रहने की जरूरत है। जमशेदपुर में रंगदारी नहीं देने पर टायर दुकानदार और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग। जमशेदपुर के जुगसराय मुर्गी चौक के पास बाइक से जा रहे टायर दुकानदार मोहम्मद माजिद पर रविवार की रात 10:30 बजे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली मोहम्मद माजिद के बाएं हाथ और कमर में दाईं ओर लगी है। उसके साथ बाइक में बैठे महमूद आलम को भी दाएं हाथ में गोली लगी। दोनों को MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों खतरे से बाहर हैं। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में धनबाद थाने की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अमित कुमार धनबाद के झरिया व दूसरा अनिल कुमार साहिबगंज के सरकंटा का रहने वाला है। इन दोनों ने साहिबगंज के राजमहल के रहने वाले युवक आशीष कुमार यादव से नौकरी दिलाने के नाम पर 6.5 लाख रुपए की ठगी की थी। पैसा लेने के बाद ठगी के शिकार आशीष को कुछ दिनों पहले धनबाद बुलाया और एक होटल में ठहराया। इस बीच आशीष को शक हुआ, उसने धनबाद थाने की पुलिस से संपर्क किया। शुक्रवार को पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रणधीर वर्मा स्टेडियम के पास से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर किरण बेदी ने कहा कि अपने स्वास्थ्य और इमोशन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत ना दें। अगर सफलता चाहिए तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अपने स्वास्थ्य और भावनाओं के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। उक्त बातें देश की पहली महिला IPS ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी ने कही। वे शुक्रवार को एक्सएलआरआई में विद्यार्थियों के मार्केटिंग मेला मैक्सी फेयर के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। इससे पहले उनका एक्सएलआरआई के डायरेक्टर फादर S जॉर्ज ने स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर किरण बेदी ने प्रबंधन के विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में भी छात्र छात्राओं को बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस तरह की चुनौतियां बेहतर प्रबंधन के दौरान आते रहती हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। जोहार।